श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा, ताकि आजकल जो हम अपठित अवबोधनम के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर छांट रहे हैं गद्यांश में से, वो आपके मित्रगण भी उसके विषय में जान सके, समझ सके और पूरे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के आज के विषय की ओर। आज का विषय वही प्रतिदिन की भांति अपठित अवबोधनम, यानी कि वो अवबोधन, वो गद्यांश, वो पैराग्राफ जिसको हमने पढ़ा नहीं है। और आज ये इसकी है छठी वीडियो। तो सबसे पहले सीधा सा है कि हम पैरा को बहुत अच्छे से, गद्यांश को, अवबोधन को बहुत अच्छे से पढ़ें, कम से कम 3-4 बार पढ़ें, ताकि उसकी हिंदी हमें समझ में आ जाए। हिंदी समझ में नहीं आए तो कम से कम उसका भाव अवश्य समझ में आ जाए, ताकि प्रश्नों के उत्तर छांटने में हमें सरलता हो। तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, अवबोधन को पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति, अस्याः साहित्यम विशालम वर्तते, अस्माकं पुरातन संस्कृति अस्यामेव भाषायाम वर्तते, संस्कृत व्याकरणं विना सर्वासाम भाषाणाम विज्ञानम पंगुः अस्ति। तो ये अवबोधन, और नीचे जो है प्रश्न दिए गए हैं 5। इन 5 प्रश्नों के उत्तर हमने इसमें से छांट करके लिखने हैं पूरी पंक्ति में। साथ में ही प्रत्येक प्रश्न के अंदर एक प्रश्नवाचक शब्द है, उस प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर हमने उत्तर वाला शब्द लिखना है, जिससे वह पूरी पंक्ति उत्तर वाली बन जाती है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न का पहला प्रश्न पढ़ते हैं और ढूंढ प्रश्न के पुरातन संस्कृति ही कस्याम भाषायाम वर्तते। तो पुरातन संस्कृति भाषायाम वर्तते ढूंढेंगे, वही कस्याम का उत्तर भी हमें मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति, अस्या साहित्यम विशालम वर्तते, अस्माकं पुरातन संस्कृति ही अस्यामेव, ये इसका उत्तर है, भाषायाम वर्तते, इसी भाषा में। तो इसके स्थान पर क्या आएगा? संस्कृत और भाषायाम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पुरातन संस्कृति संस्कृत भाषायाम वर्तते। तो चलिए शुरू करते हैं इसका उत्तर लिखना। पुरातन संस्कृति ठीक है जी, कस्याम भाषायाम, संस्कृत भाषायाम जोड़ देंगे इसके साथ, कस्याम की तरफ उत्तर हो गया भाषायाम, संस्कृत भाषायाम, आगे लिखा हुआ है वर्तते, उत्तर बन गया जी। पुरातन संस्कृति संस्कृत भाषायाम वर्तते। दूसरे प्रश्न में पहुंचते हैं। संस्कृत से साहित्यम कीदृशं वर्तते। तो साहित्यम और वर्तते में इसका उत्तर मिलेगा। ढूंढते हैं साहित्यम और वर्तते को। संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति, अस्या साहित्यम विशालम वर्तते, साहित्यम वर्तते, साहित्यम वर्तते। तो कीदृशं के स्थान पर क्या लिखेंगे? विशालम। मिल गया उत्तर। संस्कृतस्य साहित्यम विशालम वर्तते। दूसरे प्रश्न का उत्तर हमने ढूंढ लिया। तीसरे में चलते हैं। अस्माकम इति पदे का विभक्ति। अब ये है अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का बहुवचनम। तो हमने यहाँ क्या लिखनी है? विभक्ति का के स्थान पर तो लिखेंगे अस्माकम इति पदे षष्ठी विभक्ति। चलिए लिखते हैं
ये आपको याद करना होगा शब्द रूप, क्योंकि ये पहले में तो दिया नहीं। अस्माकं इति पदे, इस पद में का के स्थान पर आ गया जी षष्ठी, और आगे क्या लिखा हुआ है विभक्ति ही। तो ये हो गया प्रश्न 3 का उत्तर। पहुंचते हैं प्रश्न 4 में। कम विना सर्वासाम भाषाणाम विज्ञानम पंगु अस्ति। विना से पहले कम, और इस विना से पहले जो शब्द है वही इसका उत्तर है, और उत्तर कम की तरह ही होगा, जैसे कम ऐसे ही। चलिए चलते हैं। संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति, अस्या साहित्यम विशालम वर्तते, अस्माकं पुरातन संस्कृति अस्यायाम भाषायाम वर्तते, संस्कृत व्याकरणम विना, ये विना से पहले कम, और ये बिल्कुल कम की तरह है, संस्कृत व्याकरणम कम उसकी तरह ही। तो यहाँ पहले लिखेंगे संस्कृत व्याकरणम विना। बाकी प्रश्न में से देख के ज्यों का त्यों। सर्वासाम भाषाणाम विज्ञानम पंगु अस्ति। सर्वासाम भाषाणाम विज्ञानम पंगुः अस्ति। व्याकरण के बिना सब कुछ क्या है पंगु। संस्कृत भाषा की दृष्टि अस्ति, तो संस्कृत भाषा और अस्ति के बीच में जो मिलने वाला है वही की दृष्टि का उत्तर है। चलिए शुरू से। संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति, संस्कृत भाषा अस्ति, तो ये बीच वाला की दृष्टि का उत्तर है। तो यहां से लिखना शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति। तो ये अपठित अवबोधनम के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर हमने छांट लिए हैं। कल मिलेंगे एक नए अपठित अवबोधनम के साथ। 6 हमने कर लिए हैं, 4 और करेंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आप सभी जुड़े रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट अवबोधनम के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।